भगवान शिव का एक ऐसा भक्त जो प्रतिदिन शिवलिंग पर मांस और थूक चढ़ाया करता था। एक दिन तो ऐसा आया कि वह शिवलिंग पर अपने पैर भी रख दिया और उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न भी हुए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन था वो अनोखा भक्त जिसकी ऐसी करतूत जिसको देखकर कोई भी व्यक्ति गुस्सा हो सकता है। उससे भगवान शिव कैसे प्रसन्न हो गए। भगवान शिव के अनेकानेक भक्त हुए हैं, कुछ कठोर तो कुछ सरल, कुछ सच्चे तो कुछ भोले। इसी में एक भक्त था जिसका नाम स्वयं भगवान शिव ने कनप्पा नयनार दिया था। कनप्पा नयनार एक शिकारी था। वह प्रतिदिन जानवरों को मारता और उसी के मांस से अपने तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन वह शिकार करके अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर में शिवलिंग देखते ही उसके मन में न जाने कहां से शिव के प्रति अपार प्रेम उमड़ आया और वह महादेव को कुछ चढ़ाने के बारे में सोचने लगा कि मैं क्या चढ़ाऊं। उसके पास शिकार किया हुआ मांस के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने विचार किया कि क्यों न इस मांस को ही चढ़ा दिया जाए। उसने मांस को चढ़ाया और प्रणाम करके वहां से चला गया। वह रोज उसी तरह मंदिर में मांस चढ़ाने लगा। उस मंदिर में एक पुजारी पूजा करने भी आया करता था। जंगल बहुत घना था, इसलिए पुजारी 15 दिनों में सिर्फ एक बार ही आ सकता था। वह जब मंदिर में आया तो इधर उधर मांस पूरे शिवलिंग पर बिखरा हुआ था। पुजारी सोचा कि यह जरूर ही किसी जानवर का ही करतूत होगा। उसने गंगा जल से मंदिर को स्वच्छ किया और पूजा अर्चना करके चला गया। अगले दिन शिकारी आया तो बहुत खुश हुआ कि भगवान शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया है। उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा मंदिर की सफाई भी कर देता हूँ। वह सोचा कि पानी कहाँ से लाऊं। फिर पानी लाने के लिए कोई बर्तन भी नहीं था उसके पास। उसने अपने मुंह में पानी भर कर लाया और शिवलिंग को अपने मुंह के पानी से धोने लगा और खुशी खुशी मांस चढ़ाकर अपने घर को लौट गया। अब वह प्रतिदिन अपने मुंह में पानी लेकर के मंदिर को धोता और मांस चढ़ा करके घर को चला जाता। जब पुजारी आता तो वह समझ गया कि यह किसी जानवर का काम नहीं है, यह जरूर किसी व्यक्ति ने घृणावश किया है। वह भगवान शिव से अर्चना करने लगा कि हे महादेव, आपके ऊपर ये कौन पापी ऐसा करके गया है, आप इतना अपमान बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। और वह पुजारी मंदिर की सफाई करके पूजा किया और वहां से चला गया। रात को भगवान शिव ने पुजारी के सपने में दर्शन देकर बोले कि हे पुजारी, जिसको तुम मेरा अपमान समझ रहे हो वह वास्तव में मेरे एक भक्त का चढ़ावा है। उसके भोलेपन ने मेरा दिल को जीत लिया है। यदि देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास वाली झाड़ियों में छुप कर देखना उस भक्त की भक्ति। अगले दिन पुजारी मंदिर के पास वाले झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। नियमानुसार वह शिकारी आया और अपने मुंह में पानी भरा, उस पानी से शिवलिंग को धोया और मांस चढ़ाया। यह सब छुपकर पुजारी देख रहा था। तभी शिवलिंग की एक आंख से रक्त निकलने लगता है। शिकारी घबरा जाता है, तुरंत औषधि का लेप लगाता है, परंतु रक्त की धारा बढ़ती ही जा रही थी। शिकारी ने सोचा, मेरे प्रभु संकट में है, यदि मैं अपना एक आंख दे दूं तो शायद प्रभु ठीक हो जाए। और उसने अपने तीर से अपना एक आंख निकालकर शिवलिंग में लगा दिया और रक्त की धारा रुक गई। यह सब देखकर पुजारी की आंखें नम हो गई। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, इस भक्त का उद्धार कीजिए। इधर शिकारी देखता है कि शिवलिंग के दूसरी आंख से भी रक्त की धारा निकलने लगी है। शिकारी ने अपना दूसरा आंख निकालने का फैसला लिया। फिर उसने सोचा कि मैं अपना आंख निकालकर अंधा हो जाऊंगा, फिर ये आंख अपने प्रभु को कैसे लगा पाऊंगा। इसलिए उसने अपना पैर वहां रखा जहां पर दूसरा आंख था और अपना दूसरा आंख जो ही निकालने वाला ही था कि भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। और यह सब देखकर पुजारी भी वहां पर दौड़ा चला आया और भोलेनाथ की कृपा से उस शिकारी की आंखें फिर से ठीक हो गई। और उसी समय भगवान शिव ने उस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे कनप्पा नयनार नाम दिया। कनप्पा यानी आंखें अर्पित करने वाला और नयनार का मतलब शिव भक्त। धन्य है वो भक्त और धन्य है उसकी भक्ति। वो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से जो भी चाहा भगवान ने उसे स्वीकार किया।